राइट। दिस इज स्टैंडर्ड। मुझे बेसिक वाली बुक दे दो, क्योंकि स्टैंडर्ड में कम क्वेश्चन है, बेसिक में थोड़े ज्यादा है, और किसी का स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो लास्ट में मुझे बता सकता है। फर्स्ट, इफ द ग्राफ ऑफ 16 है इसमें, राइट, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 16 है बेसिक में। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसा कहा गया है कि कोई ग्राफ अगर इसको एक पॉइंट में ही टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता? क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? क्वाड्रेटिक में कितनी बार टच होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी बार टच होता है ग्राफ? 2 पॉइंट्स में। पक्का? मैंने बोला था क्वाड्रेटिक के लिए 2 बार इंटरसेक्ट कर सकता है, एक बार भी हो सकता है, और तो यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर एक बार कर रहा है तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। फॉल्स, इट इज फॉल्स। क्या है? क्योंकि हमारे आगे थियरी में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक जो होती है, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी पावर 2 है, तो वो ग्राफ में 2 बार, एक बार, 9 बार, यानी कि नो टच करेंगे। तो दीज आर द लीनियर होगा तो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, वो कंफर्म है। लेकिन क्वाड्रेटिक में चांसेस एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी, और 0। तो यह फॉल्स होगा हमारा। उसमें सेकंड नंबर क्या कहा गया है? इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 0। उसके जो क्या है, 2 zeros आर 0, मीन्स के अल्फा इक्वल टू 0, गेमा गेमा ही रहेगा अभी हमारे लिए। तो देन c इक्वल टू डी इक्वल टू 0, ऐसा हमें प्रूव करना है। c की वैल्यू भी 0 है और d की वैल्यू भी क्या है? तो हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गेमा, या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू क्या लूंगा मैं? 0। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो गेमा भी क्या होगा? ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा माइनस बी अपॉन, ऐसे लेना होता है। मैंने 0 लिख दिया, आपने मान लिया। जागो ग्राहक जागो। अब मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी, इसकी वैल्यू 0 रखी, बी की वैल्यू बी, और राइट। तो ये मेरा गेमा, लेकिन इससे मेरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा लेने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं दिख रही। तो मैं क्या लूँगा? अब मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? अल्फा बीटा, बीटा और गेमा अल्फा। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros। कितने जीरोस? उसका फॉर्मूला क्या आएगा? सी अपॉन, सी अपॉन ए आएगा, पक्का, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। नहीं तो लास्ट वाला सेशन आप देख सकते हो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों सर सब 0 हो जाएंगे? मुझे क्यों बताएगा? अल्फा की वैल्यू क्या है? अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा 0, बीटा 0 है तो ये भी 0, अल्फा 0 है तो ये भी 0, तो तीनों 0 हो गए। तो ए यहाँ पे जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो सी तो मिल गया। अब मैं क्या लूंगा बेटा? जागती रहे जे, अल्फा बीटा गेमा माइनस डी अपॉन, अब इसमें मुझे पता है ये दोनों 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन, और माइनस और ये इधर जाएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएंगे? डी इक्वल टू, तो सी एंड डी बोथ आर, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा रहेगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कैसा रहेगा? ट्रू। थर्ड वाला, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, द सम ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करना है, सम ऑफ 0 माइनस 5 अपॉन 1, यानी -5 ही रहेगा,
एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो कितना आएगा, चलो तो मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है -5, इसकी वैल्यू बड़ा नंबर, तो यहाँ पे क्या दिया गया है ध्यान से पढ़ो, सम ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सही है कि फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, प्रोडक्ट ग्रेटर है सम से, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, पक्का। फोर्थ वाला उसमें द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है ना, उसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, पक्का। फिफ्थ, √3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ट्रू और फॉल्स, क्यों ट्रू, यहाँ पे हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, 1 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, 2 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, 3 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, वेरी नाइस। 6 नंबर, ये बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n+1 0, इसमें क्या कहते हैं कि सपोज जिसकी डिग्री n होती है उसके 0 n+1 होते हैं, यानी कि अगर कोई किसी की डिग्री n यानी 2 है तो उसके 0 3 पॉसिबल है, पॉसिबल है, किसी की डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, या तो 2 पॉसिबल है या तो 1, लेकिन किसी की डिग्री 2 है तो उसमें जीरोस उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, उससे, मैं क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट n+1 जीरोस, यानी उसमें n+1 जीरो हो सकते हैं तो नहीं, n-1 हो सकते हैं, n यानी 2 है तो 2 - 1 यानी क्या हो सकता है, n-2 हो सकता है, 2 - 2 कितना हो सकता है, पक्का, यानी जितनी डिग्री लोगे उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं, तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स, पक्का। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equal to x² + x has 2 real zeros, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, इसमें कितने जीरो आएंगे, राइट, कौन सा नंबर था ये वाला, 7। अब 8 नंबर की बात करेंगे, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² + 5x - 2, उसका सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, क्या आएगा, उन्होंने अंदर क्या दिया है 5/3, ये दोनों एक दूसरे से मैच होते नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला फॉल्स, बोलो क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिस बुक, MCQs एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। अब इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ वर्कशीट देने वाला हूं चैप्टर 2 की,